नमस्कार। जय मधेश, जय मातृभूमि, जय नेपाल। हम देवराम मधेसी, सुनसरी जिला भोकरा नरसिंह गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 और हम 2046 साल चैत्र 26 गते देश में पहला प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना भेले और संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय प्रजातंत्र के स्थापना के शुरुआत ही हम एक राजनीति के शुरुआती पॉइंट से एक राजनीति में सूझबूझ राखैत और अपन विचार से संघर्ष करैत आबि रहल छी। कोनो राजनीतिक नेता के एक पेवा नहीं बन के एक वास्तविक एक आम नागरिक के हैसियत से हमें अनुभव एक बटोरलू है, जकर लेल अपने सबका एक सार्वजनिक रूप से नेपाल के वर्तमान सम्माननीय प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जी द्वारा संविधान संशोधन के जो प्रस्ताव आनलके है, एक राज्य और जनता के और देश के लेल बहुत बड़का एक सराहनीय आत्मीयता छे। जे आत्मीयता देखा के जनता के एक सार्वभौम सत्ता जनता में निहित रहे वाला एक अवधारणा प्रस्तुत ललके है। वही अनुसार नेपाल के संविधान जे सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है, वो निहित रहे के लेल और एकरा जे संविधानिक अंग सब जे बनले, जे अंग द्वारा राज्य के जे प्रत्येक निकाय या समुदाय के साथ या जातीय या विभेद एक राजनीतिक जे एक विभेद राखलके, जे समीर नेपाल के कल्पना के कहियो पूरा नहीं हुआ दिलके, उ मूल जड़ छे नेपाल के जे संविधान सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है, लेकिन जनता के अधिकार कुछ नेता और दल के दल हित छे कह का ई प्रमाणित के तोड़े के लेल बालेन्द्र शाह द्वारा बालेन्द्र सम्माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो संविधान संशोधन के बात एले, वो संविधान के सार्वभौम सत्ता जनता में निहित रहला के बाद संविधान के प्रमुख अंग में हिंदू गणराज्य नेपाल नाम होवाक चाहिए और ई वास्तविकता एक हिंदू गणराज्य जे छे तो हिंदू धर्म के माता सीता के जन्म अही पावन भूमि पर भेल छे, जकर नाम मिथिला कहे छे। राजा विराट अही पावन भूमि पर जन्म लेना छे, जकरा विराटनगर कहे। विराटनगर के नाम पर अखनी प्रचलित छे राजा विराट की भूमि। राजा जनक के जे राजा जनक छले, उ जनकपुर राजा जनकपुर जे राजा जनक रहे, उ जनकपुर के नाम पर प्रख्यात केलके। जे गौतम बुद्ध लुम्बिनी के पावन भूमि छे, ओकरा गौतम बुद्ध के नाम पर केलके। जे काठमांडू के पशुपतिनाथ जे ने मुनि से स्थापित भेल छे, ओकरा नेपाल के नाम से केना छे। तो ये हिंदू धर्म के एक धरोहर भेला के बाद और हिंदू आधिपत्य भेला के बाद नेपाल के संविधान में पहला शब्द में हिंदू गणराज्य नेपाल स्थापना होवाक चाहिए और प्रत्यक्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन होना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री होवाक चाहिए और देश के संपूर्ण भूमिपुत्र के अपन भूमि छे कह के ओकर लेल राज्य के जते भी निर्वाचन छे, प्रत्येक निर्वाचन का समानुपातिक जनसंख्या के आधार में करवाक चाहिए। जे समानुपातिक जनसंख्या ई छिए जे एक नागरिक के दोसर नागरिक के समान अधिकार होवाक चाहिए, लेकिन समान अधिकार नहीं भए के मधेश, हिमाल और पहाड़ और काठमांडू जे भौगोलिक दृष्टिकोण एक नेपाल के देखल जाए छे, वो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर प्रांत बनवे ले चाहे छे तो प्रांत में अहाँ के हिमाल, पहाड़, मधेश, काठमांडू केंद्र सुशासित एगो प्रदेश, 4 गो प्रदेश के एठना आवश्यकता के देखल जाए छे। जे 4 गो प्रदेश बना के ई समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण क्या के स्थानीय निर्वाचन जे छे, जकरा स्थानीय निर्वाचन कहे छे, ई स्थानीय निर्वाचन पूर्ण रूप से अहाँ का निर्दलीय मतलब जनता के मूल्यांकन और जनमत के आधार पर जनता जकरा चाहते ई दल पर गलत आदमी निक बन जाए छे आ निक आदमी खराबो भ जाए छे और दल में घुसपैठ ज्यादा होय छे। तै लैके स्थानीय निर्वाचन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह छे जे ई पूर्ण रूप से निर्दलीय होवाक चाहिए और निर्दलीय जब नहीं हेतै
तब तक समाज के सामाजिकता नहीं रहते, ई टूट जेते और जे अपने के भावी लक्ष्य ए देश और जनता के प्रति उ लक्ष्य पर बहुत बड़का आवे वाला दिन में आघात पहुँचते। अगर ई निर्दलीय क्या दे स्थानीय निर्वाचन तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या बालेन सरकार जनता के एकटा उन्नति प्रगति के लिए सदा के लिए जेना बीजेपी आए भारत में 15 वर्ष से तेना नेपालों में बालेन सरकार 15 वर्ष देश और जनता के हित के लिए आगाड़ी बढ़ते और नेपाल का स्विट्जरलैंड के मुकाबला में ले आए थे। ई विश्वास के साथ संविधान के ई बुंदा का संशोधन करे अगर जनता के हितकर बनेते तो शायद ई देश जे कल्पना केना छे ओहि प्रति ई देश आगाड़ी बढ़ते और एठिनका जनता निश्चित रूप में अपन भूमि अपन माटि पानि के अनुभव करते और अपन शासन अपन प्रशासन अपन न्यायालय और अपना भाषा में अपन विद्यालय जे महाभारत के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहना छथिन जन्मभूमि अर्जुन जी के कहलकिन जब 5 पांडव एकटा 5 गाम मांगलकै तो नहीं दिलकै और ओकरा कहलकै महाभारते करेला तो वही खिन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का कहना रहे अर्जुन जन्मभूमि जग जनते जग कर्मियंते जग यदा ददाहि यदा धर्मस्य च। तू यही धरती पर जन्म ले ली यह परिवार में ले ली तो उ सौंसे राज करते तोरा की कहे 5 गाम नहीं देता है ई अन्याय ची तोरा के लिए तै लैक ई मधेश के झापा मोरंग सुनसरी सप्तरी सिराहा धुमसा मोहतरी सरलाई बारा परसा रोहतहट नवलपरासी रूपंदेही कपिलवस्तु बांके बर्दिया कंचनपुर केलाली दांग उदयपुर मकवानपुर चितवन ई मधेश के 22 गो जिला और 22 जिला में बैठे वाला झांगड़ मुसहर डोम दुसाद चमार खतबे हलखोर बातर क्याथ व्यास यादव मेहता मंडल धोबी सूड़ी कलवार चौधरी मुसलमान राजवंशी धिमाल गनगाई सतार मेचे कोचे ताजपुरिया ठाकुर पंडित कुम्हार कसार बाभन राजपूत धोबी माली सरदार बहरदार इत्यादि ए धरती के जे पावन धरती पुत्र छे जे मैथिली भोजपुरी अवधी हिंदी उर्दू बोझे छे ए लोग का जैसे से पूर्ण रूप से समाप्त किया गया एकात्मक भाषा ए देश पर ए मधेश पर लाद कर मधेसी के जल जंगल जमीन भाषा रहन सहन संस्कृति सभ्यता स्वाभिमान पहचान सम्मान का तमाम चीज़ के गुलाम बनाकर एक तंत्रीय 2017 साल के ई हिंदी हिंदुस्तान और सनातन धर्म और हिंदी भाषा एक मानव और रामायण महाभारत गीता कुरान बाइबल से जुड़ल चीज छे जे हिंदू और हिंदी से जुड़ल हिंदी शब्द छे जे ई 22 जिला 24 जिला के मधेश के धरती पुत्र सब ज़्यादा से ज़्यादा रामायण महाभारत गीता के आधार पर कुरान के आधार पर जे हिंदी से प्यार छे वो आधार पर नेपाली भाषा के साथ हिंदियों के भी दोसर भाषा के एक राष्ट्रीय मान्यता दाकर हिंदी में भी एठिनका जनता को बुझे के लिए एक सहज जैसे जनता बुझो जे सहज व्यवस्था क्या देते तो और जनता के लिए ए राज्य के लिए एक उत्तम मार्ग राज्य के तोड़े के भावना नहीं छे एक नेपाल के समृद्ध नेपाल बनवे के लिए और समान अधिकार के लिए नेपाल के जोड़ के एक समृद्ध राष्ट्र बनवे के लिए एक परिकल्पना छे और ये आशा ई हमर वीडियो वर्तमान सामान्य प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जी तक पहुँच जाए और ई पहुँचावे में और जे ए बात में विचार में समर्थन हेवे एकरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या का सम्माननीय प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह तक पहुँचो एते कहे तो हम अपन शब्द का विश्राम दै छी। जय मातृभूमि जय मधेश जय देश अपन देश।